क्या परमात्मा इसमें बसता है? गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। परमात्मा प्राणियों के हृदय मंदिर में रहता है। यदि हिंदू समाज ने इन पत्थरों को पूजने के बदले, पेड़ पौधों को पूजने के बदले, नदियों को पूजने के बदले अपने ग्रंथों की पूजा कर ली होती, कुछ सत्कार कर लिया होता, पढ़ करके देखा होता हमारी गीता क्या कहती है, हमारे वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, तो एक परमात्मा की भक्ति कभी नहीं, परमात्मा की भक्ति छोड़कर कभी देवी देवताओं की कोई भक्ति नहीं करता। सीता की गरिमा किससे है? पतिव्रता धर्म निभाने से। अनुसुईया की गरिमा किससे है? अत्रि की पत्नी है अनुसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 6 महीने का बालक अपने सतीत्व के बल से बना सकती है। और हिंदू, यदि कल्पना कीजिए एक वेश्या में और एक पतिव्रता में कितना अंतर है। जहाँ पतिव्रता के चरण छुए जाते हैं वहाँ वेश्या को लोग घृणा के दृष्टि से देखते हैं। हिंदू समाज का अक्षम्य अपराध यही है कि वो आज भी एक परमात्मा की भक्ति से मुख मोड़े बैठा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है और न कभी हो सकेगा। न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न जातो न च निस्ते। हे परमात्मा, तुम्हारे जैसा न कोई हुआ है, न है और न कभी हो सकेगा। लेकिन आज हिंदू समाज वेद के इन कथनों को नहीं मानता। जिधर देखिए नए नए काल्पनिक देवता गढ़ लिए जाते हैं, और तो और हिमालय की भूमिका देवभूमि कही जाती है। यहाँ मानवीय सृष्टि सबसे पहले पैदा हुई। नारायण के संकल्प से मानसिक सृष्टि का जन्म यही होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव और मरीचि आदि न जाने कितने ऋषि जो मानसिक सृष्टि के हैं यहीं पर उत्पन्न होते हैं। आज वो इलाका कितना अंधकार में फंस गया है ज्ञान के प्रकाश के अभाव में। वहाँ भैंसों की बलि दी जाती है। न जाने कितने देवता, कोई गोली देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवता की पूजा करते हैं। काल्पनिक देवी देवता गढ़ लिए गए हैं। जो वहां का पंडित भी होता है वो बकरे का सिर लेता है। दुर्भाग्य इस देश का। कामाख्या के मंदिर में कितने पशुओं की हत्या की जाती है। कामाख्या एक कहानी गढ़ ली गई कि सती के वियोग में जब भगवान शिव भटक रहे थे तो यहाँ भी आए थे, या तरह तरह की कहानियां गढ़ ली जाती है। अमुक देवता का यहाँ अंश गिरा था, ये गिरा था, वहाँ एक मूर्ति बना दी जाती है। लोग फूल पत्ते चढ़ाना शुरू कर देते हैं, पैसा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये अंधभक्ति है जो कलयुग में शुरू हो गई है। परमात्मा चेतन है। हिरण्य परे कोशी बिरजम ब्रह्म निष्कलम तत् शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत् यत् आत्मविदो विदुः। हिरण्य कोश में वो ज्योतिर्मय परमात्मा है। वो ज्योतियों का ज्योति है जिसको आत्म जाने जानते हैं। और उस ज्योतिर्मय सच्चिदानंद परमात्मा को जो वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है, हिंदुओं ने ना मानकर पत्थरों का बनाना शुरू कर दिया। उसको खिलाना न पिलाना, नहलाना धुलाना, पर्दा करना और सुलाना शुरू कर दिया। क्या परमात्मा सोता है? क्या परमात्मा के अंदर मैल जम जाती है कि पानी से स्नान कराने पर परमात्मा प्रसन्न होगा? क्या परमात्मा अंधेरा है जिसको दीपक दिखाया जाता है? ये अंध प्रवृत्तियां जब तक रहेगी समाज का कभी भी भला होने वाला नहीं है। और इसी कारण, इसी अपराध से 1000 सालों से हिंदू समाज गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ रहा है। तब छले छुड़ावने तीन। अब जब अरबों ने छापा मारा तो संयोग से, संयोग कहे दुर्योग कहे, संयोग इसलिए कि बाईजुराज यदि बंद में आ जाती है तो उनको छुड़ाने के लिए श्री जी को मजबूर होकर के अरब जाना ही पड़ेगा। और अरब में परमधाम की आत्माएं कुछ हैं जिनको जगाने के लिए श्री जी को जाना वहां अनिवार्य था। इसी कारण से ये लीला धामधनी के आदेश से हुई। बाईजुराज भी बंद में आ चुकी हैं और उनको छुड़ाने के लिए अब सब सुंदर साथ खुशी खुशी श्री जी को कहते हैं कि धामधनी अब आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है, ये रास्ता निकलता है। अब सब सुंदर साथ की समिति से श्री जी दीप बंदर से विदा होकर के चलते हैं। नवी पोरबंदर पाटन, और वहां से चलकर नवी पोरबंदर पाटन पहुंचते हैं।
यहाँ से ती आए कछ, और वहां से कच्छ आते हैं, थावर दिया साथ, और वहां थावर भाई मिलते हैं, तहाँ खंडनी करके, और वहां जितने सुंदर साथ थे वहां वे खंडनी करके वचनों से सुंदर साथ को जागृत करते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या श्री जी ने खंडनी की तो हम भी करें? एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमें महापुरुषों की अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी लीला विलक्षण होती है। यदि कोई सोचे कि विवेकानंद जी ने मछली खाई तो हम भी खाएं, ये उचित नहीं है। आज रामकृष्ण मिशन के अधिकतर महात्मा मांस मछली का सेवन करते हैं कि विवेकानंद जी खाते तो हम क्यों न खाएं। लेकिन विवेकानंद जिस अवस्था में पहुंचे थे उस अवस्था में सभी तो नहीं पहुंचे। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की नकल करके यदि कोई व्यक्ति गांजा पीने लगे और कहे कि महाराज जी पीते थे, तो प्रश्न ये है कि भाई आप महाराज जी की तरह परमहंस अवस्था में तो नहीं पहुंचे। कोई परमहंस जो भी होता है वो त्रिगुणातीत अवस्था में विचरण करता है। उसके मुख से यदि कठोर शब्द निकल जाते हैं तो उसने अनासक्त भाव से वो कहा होता है, वो राग द्वेष से परे होता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुषों की कभी भी नकल उतारनी नहीं चाहिए। अक्षरातीत कभी क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध जीव का स्वभाव होता है। कभी ब्रह्म तेज को सहन न करने के कारण भी उस ब्रह्मणि के तन से झल्लाकर तेज आवाज निकल सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि को क्रोध कर रहा है, और हमें भी क्रोध का स्वभाव बना लेना चाहिए। क्रोध एक दुर्गुण है। खंडनी के तीखे वचनों से किसी को मर्माहित करने से पूरी तरह से आत्मा जागृत नहीं हो सकती, और इसी को अभिव्यक्त किया है कलश हिंदुस्तानी कर के अंदर, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन भांत। यदि खंडनी के रोषपूर्ण वचनों से किसी को बार बार फटकारा जाए, उसके हृदय में विवेक जागृत नहीं किया जाए, तो भी वो जागृत नहीं होगा। धामधनी ने एक सीधा सरल रास्ता बताया है, दीजिए आह पुल खाएंगे, उसको अक्षरातीत की पहचान करा दीजिए तो निश्चित है कि वो जागृत हो जाएगा। यहाँ सुंदर साथ को इसलिए राज्य के आदेश से ये शब्द सुनाए जा रहे हैं क्योंकि सुंदर साथ सीमा से अधिक सो चुका है। श्री महाराज का तन तो एक कठपुतली मात्र है। जिस समय उस तन से जैसी लीला होनी चाहिए वैसा राज्य करवाते जा रहे हैं। और प्रायश्चित में ये बात भी कहते हैं श्री महामती जी कि मैंने अपने सुंदर साथ को जो खंडनी के वचन कहे हैं वे आज भी मुझे सालते हैं, मुझे पीड़ा है कि मैंने अपने लाडले सुंदर साथ को इतने कठोर वचन क्यों कहे। लेकिन वो महाराज भी क्या करते, सुंदर साथ को झकझोरने के लिए उन्हें वैसा ही करना पड़ा। इसी तरह से जो भी कोई भी महान विभूति आएगी समाज को सुधारने के लिए झकझोरना पड़ता ही है। ऋषि दयानंद ने ऐसे ही किया था। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने कठोर वचनों का भी सहारा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाखंड के वृक्षों को मैं नहरने से नहीं कुल्हाड़े से काटूंगा। और उन्होंने सबके सामने, पौराणिकों के सामने पुराणों का खंडन किया, मुस्लिमों के सामने कुरान का खंडन कर दिया, क्रिश्चियनों के सामने बाइबल का खंडन कर दिया। हिंदू धर्म के जिस पंथ में गए, जिसमें विकृति देखी उसका खंडन कर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य को पकड़ो। हाँ, शैली अलग अलग होती है, बुद्ध की शैली अलग है। बुद्ध ने भी मिथ्या सिद्धांतों का खंडन किया, शंकराचार्य ने भी खंडन किया। असत्य का खंडन और सत्य का मंडन हर महापुरुष को करना पड़ता है। ये अवश्य होता है कि शैली अलग अलग हो जाती है। जैसे दयानंद की शैली अलग है, शंकराचार्य की शैली अलग है, बुद्ध की शैली अलग है, ईसा मसीह की शैली अलग है, मोहम्मद साहब की शैली अलग है। यदि असत्य का खंडन न किया जाए तब तो असत्य बढ़ता रहेगा। हाँ, ये जरूर है, सकारात्मक विचारों से हम सत्य को इतनी बढ़िया से प्रस्तुत करें कि असत्य अपने आप हट जाए। जैसे बुद्ध ने किया था, सत्य का प्रस्तुतिकरण शालीन भाषा में किया और सारा हिंदुस्तान उनके चरणों में आ गया। ये शैली सर्वोपरि होती है, लेकिन उसके साथ विद्वता और तर्क का भी सहारा लिया जा सकता है, जो शंकराचार्य और दयानंद ने लिया था। ईसा मसीह ने चमत्कारों का जहाँ सहारा लिया, वहीं मोहम्मद साहब ने
शास्त्र का भी सहारा लिया और न्यायप्रियता का भी सहारा लिया। हर मनीषी की अपनी अपनी अलग अलग शैली होती है और श्री जी ने अपनी अंतःप्रेरणा से मूल स्वरूप के आदेश से जहाँ जैसा देखा वहाँ वैसे करके सुंदर साथ की आत्मा को जगाया। अभी ये प्रसंग चल रहा है केवल खंडनी की धारा का। श्री जी कठोर वचनों से सबको कहकर जागृत करते हैं। अब जागो दिन आया, कहते हैं कि साथ जी अब आप जागिए, जागने का समय आ गया है। अब कहाँ लो खेल देखने, अब कब तक आप माया में भटकते रहेंगे? ये कहाँ के रही है, ये माया आज तक किसी की नहीं हुई। इनकी कौन प्रतीत, माया का कभी भी विश्वास न करो। आप सतगुरु देवचंद जी के अंतर्ध्यान के बाद बिल्कुल ही सो गए हो, कभी चर्चा चितवनी में मन नहीं लगाया। और जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो क्या है? खाना पीना, अच्छा अच्छा धन कमाना। आज दुनिया को देखिए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, मॉस्को, क्या है? चमचमाती सड़कें, अच्छी अच्छी कारें, अच्छे अच्छे भवन। इनमें रहने वाले कौन है? इंसान, खूब सुंदर सुंदर चेहरे, लेकिन अंदर भी क्या है? शराब, मांस, तृष्णा उनके पीछे भाग रहे। कमाना, खाना, सोना और विषयों का सेवन करना। मानव की गरिमा इससे नहीं है। मानव की गरिमा इससे है कि भले ही वो झोपड़ी में रह रहा हो। वाल्मीकि किस में रहे? झोपड़ियों में। व्यास किस में रहे? झोपड़ियों में। कणाद किस में रहे? झोपड़ी में। कणाद ऋषि के पास तो सारी संपत्ति एक घड़े में रखा हुआ अन्न होता था, और वो अन्न भी कहाँ से लाते थे? जब फसल कट जाती थी तो अनाज के दाने जमीन पर गिर जाते थे, उसी को इकट्ठा करके कणाद ऋषि रखते थे। थोड़ा थोड़ा आहार करके दिन रात समाधि में डूबे रहते थे। आज दुनिया जिस परमाणु की खोज में लगी हुई है, एटम्स को खोज करके मानती है कि हमने परमाणु की खोज कर ली, वो भूल है। परमाणु का सूक्ष्मतम स्वरूप दर्शाया कणाद ऋषि ने। किस तरह से काल की व्याख्या की? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता का कणाद ऋषि झोपड़ियों में रहे। 6 दर्शनों के रचनाकार झोपड़ियों में रहे। उनके त्याग तप का लोहा आज सारा संसार मानता है। कपिल मुनि, जहां आज तक विज्ञान नहीं पहुंचा, प्रकृति का और पुरुष का ज्ञान देने वाले महर्षि कपिल कहाँ रहते रहे? वनों में रहते रहे। इसलिए भौतिक सुविधाओं के पीछे भागना ही सबसे बड़ी नादानी है। ये जिस माया के पीछे दुनिया भाग रही है, वो माया कभी उन्हें शांति देने वाली नहीं है। धामधनी यही बात सबको समझा रहे हैं। तुम तो चतुर प्रवीण हो। चतुर किसको कहते हैं? जो अपने हानि लाभ को समझे। और श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आप चतुर हो, प्रवीण हो, हर तरह से समझदार हो, और समझदार होकर भी नासमझी का काम कर रहे हो कि 24 घंटा माया के पीछे ही क्यों भाग रहे हो? वहाँ एक दिन रह के, वहाँ एक दिन रहकर श्री जी अब कपाइए आए तब, कपाइए आते हैं। हरिवंश ठाकुर तहाँ रहे, और उनके बड़े भाई का नाम है हरिवंश। उनको वो तरह तरह के वचनों से प्रबोधित करते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा बड़ा भाई है। जब अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हो जाते हैं, उनके लिए कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होता, कोई परिवार का रिश्ता नहीं रहता। उनके लिए सारी दुनिया अपना हो जाती है, कोई बंधन नहीं रह जाता। इसलिए तो भारतीय मनीषियों ने कहा है, अयम निज परो वेद गणना लघु चेतसा उदार जड़ता नाम तु बसता एव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इस तरह की भावना किसके अंदर होती है? समुचित हृदय वालों के लिए। जिनका हृदय उदार है, उनके लिए सारी पृथ्वी अपना दिखती है, सारे संसार के प्राणी अपने दिखते हैं। उनके लिए जाति का बंधन, संप्रदाय का बंधन कोई भी मायने नहीं रखता। जो संसार के सारे प्राणियों को अपने समान देखते हैं। आत्मवत सर्वभूतानाम यह पश्यत स पंडिता। पंडित किसको कहते हैं? जो अपने समान संसार के सारे प्राणियों को देखे। और जिस व्यक्ति के अंदर जाति परंपरा का बोध हो, जो किसी न किसी जाति में उलझा हो कि ये जाति बड़ी, हमारी जाति अच्छी, जो किसी प्रांतवाद में फंसा हो, जो किसी संप्रदायवाद में फंसा हो, जो किसी क्षेत्रीयता में फंसा हो, समझ लीजिए कि ये आत्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी
संसार के सारे प्राणियों को एक दृष्टि से देखता है, उसके अंदर कभी भेदभाव की रेखा नहीं हो सकती। भेजे बिहारी जी के पास। हरिवंश जी को जागृत किया और कहा कि बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, आप जाइए उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। और वहां से चलकर वो पुनः भोजनगर आते हैं। आपको विदित हो कि जब देवचंद जी के अंदर धामधनी विराजमान हो जाते हैं तो हरिदास जी आकर के उनके चरणों में तारतम लेते हैं। ये शिष्ट में पहली घटना है कि जो पहले गुरु था अब वही शिष्य बनता है, क्योंकि हरिदास जी को पहले ही बता दिया था बाल मुकुंद जी ने कि हरिदास जी ये देवचंद जी हैं, मैं इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता, क्योंकि मैं तो इनके एहसान भी सहने के योग्य नहीं हूँ। इनकी कृपा से ही तो मैं अखंड ब्रज का सुख भोग रहा हूँ। जब उनको मालूम चलता है हरिदास जी को कि देवचंद जी के अंदर अखंड स्वरूप विराजमान हो गए हैं परम धाम के, तो आकर चरणों में तरतम लेते हैं। उनके पुत्र हैं वृंदावन जी। श्री जी वहां पहुंचते हैं और वृंदावन को तरह तरह के उपदेशों से जागृत करते हैं। कर आदर भली बात सो। और वृंदावन ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। फिर के चर्चा भई। और पुनः श्री जी वहां चर्चा प्रारंभ करते हैं। खंडनी के कहे वचन। वहां भी श्री जी को जैसे जोश चढ़ा हुआ है, जहां जा रहे हैं श्री जी को सहन नहीं है कि कोई माया में सोता रहे। कोई कौन कहेगा, पड़ोसी का बेटा यदि शराब पीता है तो कोई क्यों बोलेगा, लेकिन अपना बेटा यदि शराब पिए तो माता पिता को सहन नहीं हो सकता। वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसके उपकार के लिए उसको सलाह देंगे कि देखो शराब को तुमने पीना शुरू किया है, शराब तुम्हें पी जाएगी, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर जाएगी। इसलिए श्री जी के स्वरूप में अक्षरातीत हैं, वे सहन नहीं कर सकते कि सुंदर साथ माया में बैठा रहे। सतगुरु देवचंद जी से तारतम लिए हुए जो सुंदर साथ वाणी चर्चा भूल चुके हैं, चर्चा चितवनी भूल चुके हैं, उनको जाकर कठोर शब्दों में जागृत करते हैं। आज आवश्यकता है उसी चर्चा और चितवनी की प्रक्रिया को बढ़ाने की, क्योंकि जब तक चर्चा और चितवनी का जोर नहीं बढ़ेगा तब तक सुंदर साथ की आत्मा जागृत नहीं हो सकेगी। आज जिधर देखा जाता है केवल कर्मकांड ही कर्मकांड, जहां कलश में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, मंदिरों को सजाने में पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन साहित्य शिक्षा के नाम पर शून्यता दिखाई दे रही है। चर्चा की प्रबलता कम होती जा रही है, भजनों की बाढ़ आती जा रही है, उसी में नाचना कूदना, केवल माला का जप, केवल पूजा पाठ ही वर्चस्व में आ रहा है। कौन चितवनी करेगा इसकी किसी को चिंता ही नहीं। श्री जी को एहसान नहीं, इसलिए जहां भी जाते हैं सुंदर साथ को कठोर शब्दों में प्रेरित करते हैं कि वो चर्चा चितवनी में लगे, तभी उसकी आत्मा जागृत होगी, सबको मीठी लगी। लेकिन जब श्री जी चर्चा करते हैं तो अक्षरातीत का आवेश अंदर से बोल रहा होता है, सबको बहुत ही प्रिय लगती है वो चर्चा। जो मलिनता मन की। और मन में मलिनता, मलिनता का तात्पर्य ये माया बहुत अच्छी है। हम अच्छी कोठी बना लेते हैं, कितने खुश होते हैं कि हमारा मकान कितना सुंदर है। किस दिन अच्छे व्यंजन बना लेते हैं तो कहते हैं कि कितना मजा आ रहा है। ये मजा नहीं है, ये तो क्षण भर का स्वाद है। जीवा पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ को रखेंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में फिर तृष्णा पीछा करेगी, अगले दिन फिर इच्छा करेगी। आज जो सुख भोगते हैं कल दूने वेग से उसकी तृष्णा हमारा पीछा करती है। हम तृष्णा के पीछे भागते जाते हैं, भागते भागते हमारी उम्र बीत जाती है, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इस विवेक को जो नहीं समझता है उसको कहते हैं कि मन का मलिन हो जाना। यानी मन की मलिनता क्या है? तृष्णाओं के पीछे भागना, प्रीतम से मुख मोड़ लेना। जो प्रीतम सबसे सुंदर है, जो सबसे अधिक प्रेम करता है, उससे हम प्रेम ना करें, और जो रिश्ते हमारे हैं नहीं उन्हीं को सब कुछ माने बैठे। पत्नी पति के पीछे पागल, पति पत्नी के पीछे पागल, बेटे और बेटियां माता पिता के पीछे पागल, माता पिता बेटे बेटियों के पीछे पागल। मैं ये नहीं कहता कि इन रिश्तों को न निभाया जाए, लेकिन पहला कौन है? पहला अक्षरातीत है। अक्षरातीत को पीठ देकर संसारिक रिश्तों को सर्वोपरि मान लेना, संसारिक सुखों को सब कुछ मान लेना एक बहुत बड़ी नादानी है।
तहाँ से थी चल के और वहां से चलकर आए ठट्ठे नाथे के। श्री जी ठट्ठा नगर आते हैं नाथा जोशी के यहाँ, क्योंकि परम धाम की आत्माओं को जगाना है। परम धाम की आत्माएं जगह जगह फैली हुई है। क्यों राजी ने कहा था रक्त के समय कि सखियों, जिस माया की दुनिया देखने की तुम इच्छा कर रही हो, वहां तुम्हारे अलग अलग घर होंगे, अलग अलग पंथों में होगी, तुम मुझे भूल जाओगी। सखियों ने कहा था कि धामधनी आप 100 बार आजमा कर देख लीजिए, हम आपको नहीं भूलेंगे। ब्रज में एक साथ रहे, रास में भी पूरी प्रेम की लीला हुई। सखियों ने जागृत होने के बाद कहा कि राजी, आपने तो हमें डरा दिया था कि माया में जाकर हम आपको भूल जाएंगे, हम तो जरा भी नहीं भूले, हम आपके साथ इतनी प्रेम में लीला करती रही। अब ये जागने के ब्रह्मांड में सबका कचूमर निकाल देना है। राजी ने श्यामा जी को कहां भेज दिया? उमरकोट, जहां कोई संत महात्मा न पहुंचे, वाणी की ज्ञान की चर्चा न हो, परमात्मा कौन है कहाँ है कोई लेने देने वाला नहीं। अब श्यामा जी खोजती फिरे, किसी को कहीं भेज दिया, ठट्ठे नगर में किसी को डाल दिया, किसी को मस्कत में डाल दिया, किसी को आवासी बंदर में डाल दिया, किसी को दीप बंदर में डाल दिया, किसी को स्त्री तन में डाल दिया, किसी को पुरुष तन में डाल दिया। कौन पहचान कर सकता है? एक ही परिवार में कोई राधा स्वामी मत है, कोई 10 नामी है, कोई कबीर पंथी है, कोई वेदांती है, अलग अलग विचारधारा के हैं। एक परमात्मा किसी का है नहीं, इनमें खुदा हजार। जहां परमात्मा के नाम पर अनेकों देवी देवताओं की कल्पना की जाए, जहां अलग अलग पद्धतियां हो, कोई शरीर में राख लपेटे बैठा है, कोई नंगा होकर के धूपता, कोई चारों तरफ आग सुलगा रहा है, कोई पानी में खड़े होकर के तप कर रहा है, कोई माला पर जप कर रहा है, कोई खड़े खड़े ही तप कर रहा है, तो कोई एक हाथ उठाए बैठा है। तो तरह तरह की पद्धतियों से परमात्मा को खोजने की चेष्टा हो रही है। एक परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा को पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, ये जब कोई बताने वाला ही जहां न हो, तो उस खेल में जाने पर भूल भुलैया की स्थिति आ जाती है। और धामधनी उस भूल भुलैये से हमारा हाथ पकड़ कर निकाल रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, तुम इसमें भूलो नहीं। बीच मर्जिया होए काढ़ी मुझे, मर्जिया किसको कहते हैं? गोताखोर। ये भवसागर ऐसा सागर है जिसमें डूबने वाले को किसी को पता नहीं होता। और धामधनी गोताखोर की तरह, जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है और मोतियों को इकट्ठा कर लेता है, उसी तरह से अक्षरातीत भवसागर में फंसी हुई अपनी आत्माओं को गोताखोर की तरह निकाल निकाल कर अपनी कृपा के सागर में स्नान करा रहे हैं। यही बात पुराण संहिता में लिखी है। अगाध की परम धाम की आत्माएं जब अज्ञानता के अगाध सागर में डूब जाएगी, तो कृपा के सागर अपने प्रेम रूपी जल में स्नान करेंगे। वही बात इस जागने के ब्रह्मांड में हमें देखने को मिल रही है कि अक्षरातीत श्री जी के रूप में जगह जगह जा रहे हैं। अब नाथा जोशी के यहाँ पहुंचते हैं ठट्ठे नगर में, क्योंकि ठट्ठे नगर में परम धाम की उन महान आत्माओं की जागृति होनी है जिनके कंधों पर जागने का बहुत बड़ा मुद्दा है। चिंतामणि यहाँ मिलेंगे, लालदास यहाँ मिलेंगे, कई आत्माएं यहाँ जागृत होनी है। इसलिए तो कार्य कारणवश बाईचुराज जी का अपहरण कराया गया अरबों के द्वारा। वही मस्कत मंदिर में जाएंगे, आवासी मंदिर में जाएंगे, जहाँ भैरव सेठ मिलेंगे, मस्कत मंदिर में महावजी भाई मिलेंगे, उनके साथ कई ब्रह्मात्माओं का समूह है। यदि श्री जी एक जगह ही रह जाते बिहारी जी की तरह, तो जागने का प्रकाश कभी नहीं फैलता। सूरज का प्रकाश सारे संसार को तभी मिलता है जब पृथ्वी घूमती रहती है और सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। चंद्रमा, सूर्य, कोई भी सृष्टि में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन 1,00,000 मील प्रति सेकंड की गति से गति कर रहे हैं। अब सोचिए,
अणु में, परमाणु में, इलेक्ट्रॉन में, सब में गति है। तो मनुष्य आलसी बनकर के कुछ न करे, परमात्मा का चिंतन न करे, वो केवल सोया रहे तो उसका भाग्य भी सो जाता है। याद रखिए, सोए हुए का भाग्य सो जाता है, बैठे हुए का भाग्य बैठा रहता है, और जो खड़ा होकर सत्य की प्राप्ति के लिए चल देता है उसका भाग्य भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है कि मुझे शरण दो। पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल देता है, और आलसी अपने आलस्य से भाग्य आए हुए भाग्य के सुख को भी खो देता है। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में आलस्य की नौका पर सवार होने का समय नहीं है, बल्कि जब भी सावचेती हो गई, हमें अपने आत्म जागृति के लिए चर्चा और चितवनी का सहारा लेना होगा। ज्ञान के द्वारा ईमान के पंख लगाने होंगे, और चितवनी के द्वारा प्रेम के पंख लगाकर हमें अपने प्राणवल्लभ को अपने धाम हृदय में बसाना होगा। अपनी परातम को देखना होगा, युगल सर्प को देखना होगा, 25 पक्षों को देखना होगा। इसी में जागने का पूरा मुद्दा है। अब चुप रहे। श्री महामति कहे ए साथ जी, श्री महामति कहे ए साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, भई बीतक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे, भई बीतक जो हमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे